आज 28 साल वाली बात 28 साल वाली बात पर ही मुझे लगता है एक्चुअली फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा थोड़ा सा अटेंशन आपने ग्रैब कर लिया है। तो सर जरा पहले वही बता दीजिए। देखिए 28 साल बाद एक कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है बाजार में जो बड़ा है। क्या है बड़ा? 28 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि निफ्टी लगातार 5 महीने नेगेटिव रिटर्न देने जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है 28 साल बाद। पिछली बार हुआ था 1996 में, जब लगातार 5 महीने निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। पिछले महीने की शुरुआत में हमने कहा था कि 24 साल बाद ऐसा हो रहा है। 2001 में हुआ था, अब 2025 में हो रहा है, जब निफ्टी लगातार 4 महीने नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ठीक है, 4 महीने वाला 2001 में हुआ था। अब 5 महीने वाला होता था आखिरी बार 1996 में। जुलाई से लेकर नवंबर 96 के बीच में निफ्टी कितना गिरा मालूम है? कितना? 29%, 29-30% करीबन 29-30% गिरा था उस समय। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या? बड़ी चीज तो है कि चलो गिर गया तो गिर गया। उसके बाद क्या? उसके बाद 3 महीने में निफ्टी ने 20% का रिटर्न दिया पॉजिटिव। तो 5 महीने नेगेटिव घटने के बाद 3 महीने में पॉजिटिव रिटर्न आया। अब आप अगर ये सोच होंगे कि पिछली बार तो आपने बताया था कि भाई 2001 में ऐसा हुआ था जब 4 बार हुए, तो अब लेकिन अभी इस महीने फिर नेगेटिव हो गए। अब हम 28 साल की बात कर रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड होगा ना, हाईएस्ट कितने नेगेटिव बंद हुए। हाँ, ये एक्चुअली जानने वाली दिमाग में बात आना है। चाहिए ना, हाईएस्ट नेगेटिव कितना बंद हुआ है। सो जो रिकॉर्ड मेरे पास अब तक मिले हैं, मतलब बहुत पुराने होंगे तो नहीं पता एक्चुअली, उस जमाने के रिकॉर्ड्स है नहीं, जो मैंने ढूंढ के खंगाल के, एक दिन की छुट्टी में बहुत कुछ काम हुआ है, बिग डेटा एनालिसिस हुआ है, तो ये निकल के आया है कि अब तक सबसे खराब प्रदर्शन जो किया वो सेंसेक्स ने किया है, और वो लगातार 8 महीने नेगेटिव बंद हुआ है। 8 महीने? 8 महीने देखे, और ये ज़्यादा पुराना नहीं, सितंबर 1994 से लेके अप्रैल 1995, ये 8 महीने सेंसेक्स के ऐसे थे जब सेंसेक्स 37% गिरा था। 37% गिरा था। लेकिन शुक्र की बात यह है कि तब निफ्टी पैदा नहीं हुआ था। हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, निफ्टी 22 अप्रैल 1996 में निफ्टी की शुरुआत हुई थी, और निफ्टी का बेस डेट जो माना था वो 3 नवंबर 1995 को माना है। जो आज आप निफ्टी देख रहे हैं ना, 22,000 की निफ्टी, इसकी बेस डेट जो है ना, इसको एक तरह से बर्थ डेट मान सकते हैं इसको, कि 3 नवंबर का बेस 100 पॉइंट माना गया था। सॉरी, 1000 पॉइंट माना था। तो 3 नवंबर 1995 से 1000 पॉइंट माना। शुरुआत 22 अप्रैल 96 को हुई थी निफ्टी की, लेकिन उसको बेस पुराना लेके माना गया था। सो एक तरह से आप इसको बर्थडे मान लीजिए, 3 नवंबर 1995। और तब था नहीं, इसलिए सेंसेक्स में ही 8 महीने लगातार नहीं। हो सकता है उस समय निफ्टी हो गया होता तो निफ्टी भी 8 महीने रहा होता। सो वर्स्ट केस सिनेरियो में ये है आपके लिए, जो उसके पहले के डेटा हमारे पास है नहीं। मतलब तभी से, और क्यों नहीं है वो भी बता देता हूँ। तब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग 93 से शुरू हुई थी, 94 से 94 से हुई थी। ठीक है ना? सो तभी से डेटा हमारे पास में। अच्छा, बट ऑफ कोर्स हाँ, उसके पहले तो रिंग वाला सिस्टम था, ये था, तो इतने डेटा अपने पास में है नहीं। तो जब से डेटा है, जब से एक तरह से कहते हैं कि एनएससी की शुरुआत हुई थी, तब से ये डेटा है कि वर्स्ट के सिनेरियो में सेंसेक्स घटा हुआ है 8 महीने तक। ठीक है? ओके। हाँ, तो अब इस डेटा को लाने के पीछे पर्पस भी है कि क्यों हम ये डेटा आज आपको बता रहे हैं कि वर्स्ट के सिनेरियो में क्या हुआ है अब तक, और किस तरह से पुराने डेटा आपको आगे के लिए थोड़ा डायरेक्शन दे सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि कभी भी ये नहीं सोचें कि इतना गिर गए और नहीं गिर सकते। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि जब भी रुकेंगे तब रिकवरी भी आपको बहुत फास्ट मिलती है। वो आपको 28 साल के बाद के डेटा में जो निफ्टी ने दिखाया है, 5 बार गिरने के बाद में, 5 महीने लगातार गिरने के बाद में रिकवरी भी शार्प आती हुई दिखी है। ऑलराइट, चलिए, ये हिस्ट्री जानना ज़रूरी था, ये मेरे लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था जिस प्रकार का डेटा दिखा है। लेकिन अब सर सवाल ये बनता है कि अभी हम 5 महीने गिरे हैं, अब क्या ये डेटा अभी तक का कैसा रहा है, इसके बारे में बताइए। तो इस बार 5 महीने में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज लगभग फ्लैट, इस महीने 4% हम घटे हुए निफ्टी पर, 4.1% प्रिसाइजली। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-8% ऊपर नीचे हो भी जाए, घट जाएंगे तो कोई खास बात है ही नहीं। बढ़ गए 1-8% तो भी मतलब 3% करीबन हम ये महीना नीचे बंद करेंगे। तो अब तक कल तक का जो डेटा है उस हिसाब से 5 महीने में निफ्टी 13% घटा है। तो एक चीज़ समझिए, घटे हम परसेंटेज में बहुत ज़्यादा नहीं निफ्टी में। उस जमाने में 5 महीने में 37% घट गया था, सॉरी 29% घट गया था निफ्टी। 30% उस समय 5 महीने में 29% घटा, हम घटे इस बार 13% की। 13%। क्यों? क्योंकि तब तो पूरा मार्केट सारे एफआईज के हाथ में होता था ना। अब तो लोकल फंड्स और हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं
जो सपोर्ट उस लेवल का देते हैं कि गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं हो रही। हालांकि दर्द सबको है क्योंकि स्टॉक्स 50 से 70% तक घटे हुए हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट ओवरऑल मार्केट की बात आप करें, स्टॉक तो कभी भी कोई भी स्टॉक, आज भी कुछ स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे जो लाइफ हाई पे चल रहे हैं, तो खराब मार्केट में भी अच्छे स्टॉक मिलेंगे, अच्छे मार्केट में भी खराब मिलेंगे। तो इस बार 5 महीने में 13% घटा है। 28 साल बाद निफ्टी लगातार 5 महीने नेगेटिव बंद होगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि पिछले 15 सेशन से निफ्टी लगातार नेगेटिव बंद हो रहा है। 15 सेशन, ये भी एक अपने आप में बड़ी स्ट्रिक है कि 15 दिनों से कोई सिर्फ एक दिन 30 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, उसको मैं मानता नहीं। 30 पॉइंट में क्या मतलब, 30,000 की निफ्टी में 30 पॉइंट क्या होता है, 25,000 की निफ्टी में 30 पॉइंट कुछ नहीं होता। करेक्ट। सो इफेक्टिवली 15 सेशन से आप नेगेटिव ही बंद हो रहे हैं, यानी कि ओवर पेसिमिज्म तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि मतलब किसी भी लेवल से मार्केट ऊपर आता नहीं। पिछले 4 सेशन से बैंक निफ्टी ज़्यादा तेजी से घटा है। पिछले 4 सेशन में 1271 पॉइंट बैंक निफ्टी निकल गया, जिसको आप ज़्यादा मजबूत मानते थे। एग्जैक्टली, हम वही बात ही कर रहे थे ना, कि जो ज़्यादा मजबूत लगता है वो ज़्यादा घट गया। ठीक है। नेक्स्ट, पिछले 8 सेशन से निफ्टी 23,000 के नीचे बंद हो रहा है, जिस लेवल को 22,800 23,000 को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानते थे। एक बार तोड़ने के बाद 8 सेशन से लगातार 23,000 के नीचे ये बंद होता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ संकेत ऐसे हैं जो आपको कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बाजार कितना कमजोर है। बाकी तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कंपेयर कर रही है कि कोविड के पहले के मार्केट और अब के मार्केट में कितना फ़र्क है। अब वैल्यूशन उससे ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं। कई रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही है कि निफ्टी के मतलब टॉप 500 मार्केट के जो स्टॉक्स हैं, टॉप 500 स्टॉक्स, उनमें से 85% स्टॉक ऐसे जो 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो तकनीकी पैरामीटर पे आपको देखेंगे तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर पुराने डेटा देखकर आप ये सोचेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे कोई कॉल लेना है, तो आपको लगेगा कि इतना पेसिमिज्म का, इतना निराशा का, इतना मंदी का माहौल जब भी होता है तब चीज़ें कभी न कभी ठीक होना शुरू होती है। ये कब होती है, कैसे होती है, वो हम इस पर बात करेंगे आगे, पॉजिटिव नेगेटिव है। लेकिन कुल मिला के ये बड़े डेटा हैं जो आपको ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर। निवेश